जब बंबई में टेररिस्ट अटैक चल रहा था 2009 में, टेररिस्ट अटैक के दौरान गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी बाहर खड़ा होकर अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। किया अच्छा किया बुरा किया, मैं इसके वो नहीं, मेरे ख्याल में बहुत बुरा किया, उस अटैक में नहीं करना चाहिए था, अपने आप को राष्ट्रवादी कहते हैं, लेकिन उनको जाने से तो किसी ने नहीं रोका। आप वो भूमिका क्यों कर रहे हो जो महाभारत में शिखंडी की भूमिका है? आप सामने क्यों आ रहे हो? बीजेपी को डिफेंड करने दो। और मैं समझता हूं राहुल गांधी को जाने से रोकने से उस आरोप की पुष्टि हो गई जो आरोप वो लगा रहे थे। आरोप क्या है कि उत्तर प्रदेश में पुलिस का राज चल रहा है, कोई वहां पे कानून का राज नहीं है, न्यूनतम लोकतांत्रिक अधिकार नहीं है। जो बात उस लड़की को आधी रात को जलाने से उठी, वो बात इस छोटी चीज से साबित हो गई। वो जो बहुत बड़ी बात थी, ये तो बहुत छोटी बात थी, लेकिन उत्तर प्रदेश पुलिस ने तो उसका प्रमाण दे दिया ना, जो आरोप लगाने वो चले थे। जहां पे सांसद किस परिवार से है भूल जाइए, किस पार्टी से है भूल जाइए, एक सांसद पैदल चल के नहीं जा सकता, वहां क्या लोकतंत्र? तो ये बिल्कुल गलत हुआ है। उनसे मेरी रत्ती भर सहानुभूति ना हो, तब भी ये तो लोकतंत्र की न्यूनतम शर्त है। अगर बीजेपी वाले कल राजस्थान में करना चाहें, मैं बीजेपी वालों का समर्थन करूंगा। ये तो होना चाहिए लोकतंत्र। लोकतंत्र में हर पार्टी को अधिकार होना चाहिए कि वो जाए, कोई गलत बात हो। कल को इनकी सरकार भी एक उसमें हुआ करती थी, सीपीएम की बंगाल में, हम लोगों ने उसका विरोध किया। मैं इनके सामने बैठ के बोल रहा हूँ, नंदीग्राम में हुआ, हम लोग सड़क पे थे। कोई मेरे को कहे कि तुम सड़क पे उतर के विरोध नहीं कर सकते, कैसा लोकतंत्र है ये भाई? क्यों नहीं चाहे? आप ये मेरे को कारण कोई बताए इस देश में, जब बंबई में टेररिस्ट अटैक चल रहा था 2009 में, टेररिस्ट अटैक के दौरान गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी बाहर खड़ा होकर अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। किया अच्छा किया बुरा किया, मैं इसके वो नहीं, मेरे ख्याल में बहुत बुरा किया, उस अटैक में नहीं करना चाहिए था, अपने आप को राष्ट्रवादी कहते हैं, लेकिन उनको जाने से तो किसी ने नहीं रोका। ये तो एक न्यूनतम चीज़ है लोकतंत्र की। 2 अक्टूबर से एक लंबा कार्यक्रम शुरू होना है आज से, जिसमें गांव-गांव में ये शपथ लेना कि इन काले कानूनों का, काला नहीं कहना चाहिए, इन किसान विरोधी कानूनों का जो पार्टी नेता सिर्फ या जनप्रतिनिधि समर्थन करता है, उसको गांव में नहीं घुसने देंगे। आते हुए 6 तारीख को हरियाणा के तमाम संगठनों ने फैसला किया है और AIKSCC ने उसको राष्ट्रीय स्तर पर समर्थन अपना दिया है कि 6 तारीख को सिरसा में उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी के घर के बाहर किसान डेरा डालेंगे। पूरे हरियाणा भर से किसान आएंगे, डेरा डालेंगे और उनके साथ वही सवाल पूछेंगे जो कि पंजाब के किसानों ने अकालियों से पूछा था। और मेरा सवाल बिल्कुल स्पष्ट है, मैंने तो एक खुली चिट्ठी भी मीडिया में लिखी है उस पर। मेरा सवाल स्पष्ट है, जब देश का एक भी किसान नेता इन 3 कानूनों के पक्ष में खड़ा नहीं है, उस वक्त किसानों की विरासत का दावा करने वाला चौधरी देवीलाल का वंशज अपने आप को घोषित करने वाला है भी और घोषित भी करते हैं, किसानों की विरासत क्लेम करते हैं। आप वो भूमिका क्यों कर रहे हो जो महाभारत में शिखंडी की भूमिका है? आप सामने क्यों आ रहे हो? बीजेपी को डिफेंड करने दो ना। ये जो दुष्यंत चौटाला जो रोल प्ले कर रहे हैं, आज दुष्यंत चौटाला को चुनना पड़ेगा। उन्हें कुर्सी प्यारी है, किसान प्यारा है, क्या करें? कुर्सी से चिपकना है, चिपक लें, हरियाणा की जनता देख लेगी। और अगर किसान प्यारा है तो किसान के बीच में आके बैठना होगा, तब ये 2 तरह की बातें नहीं चलेंगी। दूसरा, 14 तारीख को, क्योंकि प्रधानमंत्री MSP रोज बोल रहे हैं, तो 14 अक्टूबर को हम उन्हें ज़रा MSP की याद दिला देंगे कि इस देश में कितने किसानों को MSP मिलती है। MSP अधिकार दिवस पूरे देश में मनाया जाएगा, क्योंकि हकीकत ये है कि देश के 80% किसान को तो MSP देखना भी नसीब नहीं होता।